इंजीनियर्स की भी कोई खास जिंदगी होती नहीं है। ना कॉलेज या यूनिवर्सिटी के दिनों में इनकी जिंदगी का कोई मकसद होता है और ना ही उसके बाद। अगर इनमें से किसी को गलती से कोई जॉब वगैरह मिल जाए तो भी इनकी जिंदगी का कोई खास मकसद बनता नहीं है। अब ऐसे शाहकार किस्म के इंजीनियर्स को अगर जिंदगी में गलती से कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है तो ये उसका वो हाल करते हैं, कोई ऐसी चीज उससे क्रिएट कर देते हैं कि पूरी दुनिया इनके पास पहुंच जाती है कि भाई ये जो कुछ बना चुके हो इसको हमें जरा समझा भी दो, हमारे पल्ले तो बिल्कुल नहीं पड़ रहा कि तुमने क्या चीज बना डाली है। बेचारा बनवाने वाला भी इन इंजीनियर्स के सामने आकर हाथ जोड़ लेता है कि भैया मैंने जो पैसे तुम लोगों को दिए थे, अगर तुमने वो लेकर ये बनाना था तो पहले बता देते, मैं उन पैसों को वैसे ही आग लगा देता। हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो का टॉपिक भी इंजीनियरिंग के ऐसे ही शाहकार हैं कि जिनको देखकर आप भी एक मर्तबा ये सवाल जरूर करेंगे कि भाई जिस इंजीनियर या इंजीनियर्स की टीम ने ये शाहकार बनाए हैं उनसे सिर्फ एक दफा ये पूछ दो कि ये शाहकार बनाते वक्त उनके दिमाग में साला चल क्या रहा था। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दें। इंजीनियरिंग के शाहकारों में सबसे पहले आपको दिखाता हूँ फिएट की मल्टीपल मिस्टेक्स। 1999 में फिएट कंपनी ने कार डिजाइन की और उसे कमर्शियल मार्केट में उतार दिया। कंज्यूमर मार्केट में जब ये कार आती है तो लोग इसके डिजाइन को देखकर हैरान परेशान रह जाते हैं। इस कार का डिजाइन इतना कोई इनोवेटिव था कि इनोवेटिव वर्ड भी सोच रहा होगा कि यहाँ पर मेरा इस्तेमाल कम किया गया है। नो डाउट इस गाड़ी की ड्राइव बहुत ज्यादा स्मूथ थी और इसके अलावा ये 6 पैसेंजर कैपेसिटी रखती थी। जहाँ ये कुछ लोगों को पसंद भी आई, वहीं पर बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में लोगों ने इसके डिजाइन का खूब मजाक बनाया। इनफैक्ट बीबीसी के पॉपुलर टीवी शो टॉप गियर के अंदर भी इस कार के डिजाइन को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। इसे द अगलीस्ट कार एवर मेड का टाइटल भी दिया गया। अब इस कार को लेकर जितना ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, जितना इसका मजाक उड़ाया गया, उसका रिजल्ट ये निकला कि इस कार की सेल पर ईयर के हिसाब से गिरती चली गई। इनफैक्ट पर ईयर इस कार के 50,000 यूनिट्स तक नहीं बिक सके। नो डाउट दोस्तों ये गाड़ी वाकई में काफी ज्यादा अगली है और इसके ऊपर पैसे लगाना जाया करने के बराबर है। इस गाड़ी के डिजाइन को, इसकी शेप को लेकर आप लोग क्या कहते हैं? इसके अलावा इसको जो डिजाइन करने वाला इंजीनियर है वो जब इस गाड़ी को डिजाइन कर रहा होगा तो उस वक्त उसके जहन में क्या चल रहा होगा? आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस कार के डिजाइन और इस डिजाइन को इंजीनियर करने वाले के बारे में आप लोगों के जो रिप्लाईज आने वाले हैं मैं उन्हें एंजॉय करना चाहता हूँ। नेक्स्ट इन लाइन है स्काई स्क्रैपर स्लिप अप। लंदन शहर के अंदर एक बिल्डिंग मौजूद है जिसका नाम है द वॉकी टॉकी। ये 37 स्टोरी बिल्डिंग है और इसे लंदन की सबसे बदसूरत, सबसे अगली बिल्डिंग होने का अवार्ड दिया जा चुका है। इस बिल्डिंग के डिजाइन को देखे तो ऐसे लगता है जैसे कुछ चोट लगा और सूजा हुआ थंब हो, या फिर कोई ऐसी बटर बार जो कि इंतहाई अजीबोगरीब तरीके से पिघल रही हो। इस बिल्डिंग में जो इंजीनियरिंग की शाहकारी की गई है वो इसके डिजाइन के ऊपर खत्म नहीं होती। इसके फ्रंट एंड के ऊपर जितना भी शीशा लगाया गया है वो भी कोई इंतहाई अजीबोगरीब किस्म का है। सूरज की शुआएं या सन रेज जब इन शीशों के ऊपर पड़ती हैं तो इनकी इंटेंसिटी हो जाती है डबल। ये रेज डबल इंटेंसिटी के साथ नीचे स्ट्रीट्स के ऊपर जाकर गिरती हैं। उसका नुकसान ये होता है कि इन स्ट्रीट्स में खड़ी गाड़ियों के एक्सटीरियर पार्ट्स मेल्ट हो जाते हैं। जो साइकिल्स या मोटरसाइकिल्स उन स्ट्रीट्स में खड़ी होती हैं उनकी सीट्स तक जल जाती हैं। सो कंस्ट्रक्शनल इंजीनियरिंग का ये शाहकार अपने आप में अगली तो है ही, लेकिन बोनस में इसके साथ आपको मिलता है इसका डेंजरस होना। नेक्स्ट इन लाइन है नासा's हीलियोस प्रोटोटाइप। साल 2001 में नासा ने एक इंतहाई अजीबोगरीब किस्म का एयरक्राफ्ट डिजाइन किया। इस एयरक्राफ्ट की विड्थ थी 247 फीट यानी कि 75 मीटर्स। ये एयरक्राफ्ट सोलर पैनल से लैस था और उसी के नतीजे में प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी से चलता था। एक दो बार ये एयरक्राफ्ट 50,500 फीट की बुलंदी पर उड़ा भी। इस एयरक्राफ्ट के बारे में कुछ लोगों का ख्याल ये था कि नासा ने एक छोटी सी सड़क बना दी है जिसके एक साइड के ऊपर प्रोपेलर या पर लगा दिए गए हैं। इस एयरक्राफ्ट में सबसे बड़ा मसला इसके स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स का था और ये तमाम फॉल्ट्स उस वक्त सामने आना शुरू हो गए जब इस एयरक्राफ्ट को तेज हवाओं का सामना करना पड़ा। मल्टीपल टाइम्स ये एयरक्राफ्ट तेज हवाओं की वजह से हवा के अंदर अपने आप को ना संभाल सका और क्रैश हो गया। इन्हीं स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स की वजह से नासा ने एट द एंड ऑफ द डे इस एयरक्राफ्ट को बनाना बंद कर दिया, जो कि एक इंतहाई अच्छा फैसला साबित हुआ। इससे तो अच्छा था 4 पैसे लगाकर कोई एलियन ही शो कर देते।
नेक्स्ट है द एलिफेंट बिल्डिंग। थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक में एक बिल्डिंग है जिसे द एलिफेंट बिल्डिंग कहा जाता है और एक सर्वे के मुताबिक ये दुनिया की सबसे अगलीस्ट बिल्डिंग करार दी गई है। अब थाईलैंड के कल्चर के अंदर एलिफेंट्स की या हाथियों की अपनी एक इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस इम्पोर्टेंस को लेकर ये शाकार बना दिया जाए। ये बिल्डिंग 335 फीट यानी कि 102 मीटर ऊंची है। 1997 में ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई थी, तो उस दिन से लेकर आज के दिन तक इस बिल्डिंग को इसके डिजाइन की वजह से मुसलसल क्रिटिसिज्म का सामना है। थाई पीपल का कहना यह है कि इस बिल्डिंग का डिजाइन ना तो उनकी कल्चरल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है और ना ही किसी भी तरह से मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट कंस्ट्रक्शन के डिजाइन्स को। नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स वर्स्ट वेबसाइट। linkscar.com को इंटरनेट के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दुनिया की सबसे वर्स्ट वेबसाइट डिक्लेयर किया जा चुका है। इस वेबसाइट का ओपनिंग पेज जब आप खोलते हैं तो आपके सामने आती है बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि कलर्स में डूबी हुई है। व्यू करने वाले को समझ ही नहीं आता कि कलर्स को देखे, इंफॉर्मेशन के सैलाब को देखे, तस्वीरों को देखे, किस चीज को देखे। ये वेबसाइट किसी भी सूरत में यूजर फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। ये वेबसाइट यूके बेस्ड है और इसके ओनर का नाम है लिंक वैलेंटाइन। अब यहाँ तो इस वेबसाइट के ओनर को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वेबसाइट किस तरह डिजाइन की जाती है, या फिर इस बंदे ने इनोवेटिव के वर्ड की माँ बहन एक कर दी है। नेक्स्ट इन लाइन है फार्सिकल फैल्कॉन। ये दुनिया का वो वाहिद एयरक्राफ्ट है जिसकी नाक या नोज सबसे ज्यादा अगली है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये कोई इंजीनियरिंग मिस्टेक नहीं है, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। इस नोज के अंदर एग्जिस्ट करता है एक इंतहाई ताकतवर रडार सिस्टम। इस रडार सिस्टम का नाम है फैल्कॉन। 1990s के अंदर इस एयरक्राफ्ट को सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। ये सारी सर्वेलेंस, ये सारा इंटेलिजेंस डाटा गैदर होता था इस एयरक्राफ्ट की नोज के अंदर मौजूद रडार सिस्टम में। अब सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग की हद तक तो इस एयरक्राफ्ट ने अपना काम ठीक किया। प्रॉब्लम वहां पर आई जब इसके भी अजीबोगरीब डिजाइन की वजह से इसे कई तरह के हादसात का सामना करना पड़ा। एज अ रिजल्ट इस जहाज को भी बंद कर दिया गया। नेक्स्ट इन लाइन है डबल डिजाइन ट्रबल मोबाइल। 2006 में कंपनी ने एक इंतहाई अजीबोगरीब किस्म का स्मार्टफोन बनाया। उस वक्त इस मोबाइल फोन के अंदर ड्यूल एलसीडी स्क्रीन्स दी गईं। इन एलसीडी स्क्रीन्स का मकसद तो ये था कि यूजर का एक्सपीरियंस इनहांस करना, लेकिन मसला बना इसके ओवरऑल इंतहाई अगली, इंतहाई बदसूरत किस्म के डिजाइन का, जिसने यूजर्स के एक्सपीरियंस को क्या खाक इनहांस करना था, यूजर्स ने इस मोबाइल फोन की तरफ देखा तक नहीं। नेक्स्ट इज ग्रोस ग्लासेस। 2000 के अंदर ग्लासेस डिजाइन और बनाने वाली एक कंपनी पीएस्ट ग्लासेस ने ग्लासेस की दुनिया में एक स्टेप फर्दर जाने की कोशिश की। इन्होंने एक इंतहाई अजीबोगरीब किस्म की ग्लासेस डिजाइन की। इन ग्लासेस के फ्रेम में आपको साइड पर मौजूद वो दो डंडे नहीं नजर आते थे जो कि कानों के ऊपर जाकर फ्रेम को सहारा देते हैं। ये ग्लासेस आपको आपकी नाक के ऊपर सहारा देती थी मैग्नेटिक फोर्स की मदद से। दो छोटी छोटी मैग्नेटिक बार्स आपकी नाक की दोनों साइड्स के ऊपर दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाती थी अपनी मैग्नेटिक पावर्स की वजह से, और इन दोनों मैग्नेटिक बार्स के ऊपर ठहरते थे आपकी दोनों आंखों के सामने मौजूद शीशे। सो इस पूरे फ्रेम को शेप में रखती थी मैग्नेटिक फोर्सेस। ये डिजाइन काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, काफी ज्यादा इरिटेटिंग था और किसी भी सूरत में कंफर्टेबल तो बिल्कुल नहीं था। अब इस डिजाइन के बारे में लोगों का कहना यह था कि इसके ऊपर पैसे बर्बाद करने से बेहतर ये है कि आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस डलवा लिए जाएं। नेक्स्ट इन लाइन है मैडनिंग माउस। ये आपके सामने किसी भी तरह का कोई डिस्को बॉल नहीं है जो कि आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाता है। आप मानेंगे नहीं मगर ये कंप्यूटर माउस है जो कि 2007 में जापान के अंदर डिजाइन किया गया। अब इस माउस की शेप काफी अजीब थी, इसका डिजाइन काफी ज्यादा रफ था, ये यूज करने में किसी भी तौर पर कंफर्टेबल नहीं था। इनफैक्ट इस माउस को थोड़ा सा इस्तेमाल करने के बाद आपके हाथों में दर्द होना शुरू हो जाता था। ऊपर से इसके ऊपर जो जूस लगे हुए थे वो भी टोटली फेक थे। एज अ रिजल्ट जब भी किसी दुकानदार ने ये माउस किसी यूजर को दिखाया तो यूजर का कहना ये था, क्यूट है मगर मुझे एफोटेक दिखा दो। लास्ट बट नॉट लीस्ट यिंग यांग कपल बाथ टब। ये बाथ टब के अंदर जो आपको रोमांस नजर आता है फिल्म्स के अंदर, ये रोमांस सिर्फ फिल्म्स में ही हो सकता है। रियल लाइफ में एक बाथ टब के अंदर रोमांस नहीं हो सकता। जगह छोटी होती है, कपल्स में से किसी एक को पानी के टेम्परेचर का प्रॉब्लम होता है, जहन में बार बार ये ख्याल आता है कि इससे ज्यादा अच्छा रोमांस शावर के नीचे हो सकता था। अब एक जर्मन कंपनी ने इन तमाम मसाइल का हल निकाला यिंग यांग कपल बाथ टब
डिजाइन करके इस बाथ टब के दो पोर्शंस बनाए गए। एक पोर्शन के अंदर मेल बैठ जाए, दूसरे पोर्शन के अंदर फीमेल। दोनों अपनी मर्जी से वाटर का लेवल, वाटर का टेम्परेचर, इनफैक्ट मून लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस बाथ टब ने बाकी सारे मसाइल तो हल कर दिए, लेकिन जो इसने सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी की वो ये था कि इस पार्टीशन की वजह से रोमांस खत्म हो गया। इस बाथ टब में मर्द और औरत एक दूसरे के करीब आ नहीं सकते, अपनी अपनी जगह पर बैठकर सिर्फ एक दूसरे को देख सकते हैं। अब ऐसी सूरत में रोमांस क्या घंटा होगा। और इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पर होती है दी एंड। आज की वीडियो में मैंने आपको दुनिया की मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में मौजूद इंजीनियरिंग के जितने भी शाहकार दिखाए। किस इंजीनियरिंग के शाहकार को देखकर वाकई में आपने ये सोचा होगा कि इसका इंजीनियर एक दफा मुझे मिल जाए सही। किस इंजीनियरिंग डिजाइन को देखकर आपकी हंसी छूट गई, किस डिजाइन ने आपको हैरान भी किया, ये सब कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं भी आप लोगों के ह्यूमर को जरा एंजॉय कर लूं। इस वीडियो का फीडबैक देना मत भूलिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मुस्तकबिल में मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो वन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।